कहानी की शुरुआत होती है साल 1944 के फिनलैंड में, जहां दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी दौर में था। जंग खत्म होने वाली थी और सभी देशों के फौजी अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी वजह से नाजी सेना को भी फिनलैंड छोड़ने का आदेश मिला, लेकिन वो जाते जाते भी तबाही मचाने से पीछे नहीं हटे। वो अपने रास्ते में आने वाली सभी सड़कों, पुलों और बस्तियों को पूरी तरह से बर्बाद करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच हम फिनलैंड के घने जंगलों में कोरपी नाम के एक कमांडो को देखते हैं। कोरपी अब जंग के खून खराबे से थक चुका था और लड़ाई छोड़कर एक शांत जिंदगी जीना चाहता था। जंग खत्म होने के बाद वो अपने वफादार कुत्ते और घोड़े के साथ जंगल में अकेले रहने लगा। फिर एक दिन वो जंगल में घूम रहा था तो उसकी नजर नदी में चमकते हुए सोने के कुछ टुकड़ों पर पड़ी। ये देखते ही वो समझ गया कि नदी के आसपास जरूर कोई सोने की खदान मौजूद है। इसके बाद कोरपी हर दिन उस जगह जाने लगा और आसपास खुदाई शुरू कर दी। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि ऊपर फाइटर प्लेन्स उड़ रहे हैं। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसे एक गड्ढे में भारी मात्रा में सोना मिल गया। सोना देखते ही कोरपी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि वो जानता था कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। उसने इस सोने को अपने टेंट में छुपा दिया और पूरी रात जाग कर उसकी रखवाली करता रहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई आकर उसका सोना न चुरा ले। अगली सुबह कोरपी ने सारा सोना एक बैग में भरा और अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से निकल पड़ा। साथ ही उसका वफादार कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ घंटों के सफर के बाद उसकी मुलाकात नाजी सेना के जनरल ब्रूनो से हुई, जो अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ रहा था। ब्रूनो के पास एक खतरनाक टैंक था और उनके साथ फिनलैंड की कई औरतें भी थी, जिन्हें नाजी सैनिक जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे थे। असल में ये सैनिक अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए उन औरतों का गलत फायदा उठाते थे। इसी दौरान हम वुल्फ नाम के एक नाजी सैनिक को देखते हैं, जो एक औरत के साथ जबरदस्ती कर रहा था। कोरपी ने ये सब अपनी आंखों से देखा, लेकिन वो किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था, तो वो ब्रूनो और उसके साथियों को अनदेखा करके आगे बढ़ने लगा। कुछ ही पलों में वुल्फ ने कोरपी को मारने के लिए अपनी बंदूक उठाई, मगर ब्रूनो ने उसे रोक दिया। उसके मुताबिक ये बूढ़ा आदमी वैसे ही अपनी मौत के बहुत करीब है। थोड़ी दूर जाने के बाद कोरपी को रास्ते में कई लाशें दिखाई दी। इन सब के कातिल नाजी सैनिक ही थे, लेकिन कोरपी को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि युद्ध के दौरान उसने भी कई लोगों को इसी तरह बेरहमी से मारा था। अब आगे बढ़ने पर कोरपी को एक ट्रक दिखाई दिया जिसमें 4 नाजी सैनिक मौजूद थे। उन्होंने कोरपी को घोड़े से उतरने को कहा। तभी उनकी नजर कोरपी के बैग पर पड़ी। उन्होंने शक के आधार पर बैग खोला और उसमें सोना देखकर सभी दंग रह गए। तब कोरपी समझ गया कि ये लोग उसका सोना लूटकर उसे मार डालेंगे, इसीलिए उसने सबसे पहले अपने कुत्ते से भागने को कहा। उसे भागते हुए देखकर एक सैनिक ने कुत्ते पर गोलियां चला दी, मगर वो जैसे तैसे भाग निकला। इसके बाद एक सैनिक ने कोरपी पर गोली चलाने की कोशिश की, पर तभी कोरपी ने अपना चाकू निकालकर उसके सर में दे मारा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब बाकी सैनिकों ने भी उस पर हमला बोल दिया, लेकिन कोरपी ने अपने चाकू की मदद से एक एक करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। साथ ही उसने एक सैनिक को ढाल बनाया ताकि वो गोलियों से बच सके। तभी बचे हुए एक सैनिक ने उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश की, तो कोरपी ने उसके हाथ को मरोड़कर उसकी गन से ही उसे गोली मार दी। इधर ब्रूनो और उसके साथियों को जब गोलियों की आवाज सुनाई दी तो वो उसे देखने के लिए वापस पीछे गए, लेकिन तब तक तो कोरपी वहाँ से जा चुका था। तभी ब्रूनो ने देखा कि उसके सैनिकों की पूरी टुकड़ी को किसी ने मार दिया है। उसी समय उसे एक सैनिक की जेब में सोने का टुकड़ा दिखाई दिया, तो वो समझ गया कि उसके साथियों को उसी बूढ़े आदमी ने मारा है और उसके पास ढेर सारा सोना है। अब ब्रूनो ने भी कोरपी का पीछा करने का फैसला कर लिया। थोड़ी देर बाद उसे रास्ते में कोरपी दिखाई दिया और वो तुरंत अपने टैंक से कोरपी पर गोलियां चलाने लगा। ये देखकर कोरपी ने भी अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ा दी और जल्दी से वहाँ से निकलने लगा। इसी चक्कर में कोरपी एक माइन फील्ड में जा पहुंचा, जहाँ नाजी सैनिकों ने ढेर सारी माइन बिछाई हुई थी। उसी पल ब्रूनो ने अपने साथियों को शूट करने से मना कर दिया और हंसते हुए कहा कि ये बूढ़ा आदमी कुछ ही पलों में खुद ही ब्लास्ट हो जाएगा। तभी अचानक कोरपी के घोड़े ने एक माइन पर पैर रख दिया, जिससे वहाँ पर जबरदस्त धमाका हो गया और कोरपी बुरी तरह घायल हो गया। इस धमाके में उसके घोड़े ने अपनी जान गंवा दी। फिर ब्रूनो ने वहाँ आकर देखा कि कोरपी अपना सोना उठाकर बैग में रख रहा था, लेकिन वो वहीं रुक गया और कोरपी को देखता रहा। सच तो ये था कि वो सोना उठाने के लिए माइनफील्ड में जाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो कोरपी के मरने का इंतजार करने लगा। अब जैसे ही कोरपी ने सोना उठाया तो ब्रूनो ने अपने सैनिकों को कोरपी को मारने का आदेश दे दिया, लेकिन कोरपी भी कोई ऐरा गहरा फौजी नहीं था। उसने सोने के साथ एक पत्थर उठाया और सीधा एक माइन पर निशाना लगाया, जिससे वहाँ जबरदस्त धमाका हुआ। ब्लास्ट के धुएं का फायदा उठाकर कोरपी वहीं छुप गया। अब नाजी सैनिक उसे मारने के लिए धुएं में गोलियां चलाने लगे, लेकिन कोरपी एक ढाल की मदद से बचता चला गया। थोड़ी देर बाद ब्रूनो ने एक सैनिक को भेजा कि देख क्या बुड्ढा मरा या नहीं, लेकिन तभी एक माइन उड़ती हुई फौजी के करीब आकर गिरी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब ब्रूनो ने 2 और सैनिकों को वहाँ भेजा, लेकिन वो भी माइन के धमाकों में मारे गए। फिर जैसे ही धुआं साफ हुआ तो वो समझ गए कि कोरपी वहाँ से भाग गया है।
ये देखकर ब्रूनो गुस्से में आग बबूला हो गया। अब उसने 2 फिनलैंड की औरतों को अपनी ढाल बनाकर माइन पार करने का फैसला किया। तब वुल्फ सबसे ज्यादा डरी हुई औरतों को पकड़कर लाया और उन्हें टैंक के आगे चलने को कहा। इधर ब्रूनो ने उस जगह की जांच की तो उसे कोर्पी के कुत्ते का टैग मिल गया। कुछ देर बाद जब नाजी सैनिक माइनफील्ड को पार कर रहे थे तो ब्रूनो ने टैंक के अंदर मौजूद रेडियो के इस्तेमाल से कोर्पी के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की। तब उसे हेड ऑफिस से चेतावनी मिली कि जिस बूढ़े आदमी का वो पीछा कर रहा है उसका नाम कोर्पी है और अगर वो उसे ढूंढ रहे हैं तो तुरंत ये सब बंद कर दें। ऑफिसर ने कहा कि तुम लोग बेहद किस्मत वाले हो जो कोर्पी के साथ आमना सामना होने के बाद भी जिंदा बच गए। असल में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोर्पी को सबसे खतरनाक कमांडो माना जाता था और कोई भी उससे टक्कर नहीं लेना चाहता था। वहीं ब्रूनो को ये भी पता चला कि युद्ध के दौरान रूसी सैनिकों ने कोर्पी के पूरे परिवार को बेरहमी से मार डाला। अपने परिवार को खोने के बाद कोर्पी बिल्कुल बदल चुका था। वो इतना खतरनाक हो गया था कि उसने अपने सीनियर अफसरों के आदेश तक नहीं माने। आखिर में हालात ऐसे हो गए कि वो अकेला ही जंगल में रूसी सैनिकों का शिकार करने लगा। तब से लेकर अब तक कोर्पी अकेले 300 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतार चुका है। अंत में ऑफिसर ने ब्रूनो से साफ शब्दों में कहा कि ज्यादातर लोग कोर्पी को अमर मानते हैं और उसके पीछे जाना खुद मौत को दावत देने के बराबर है। लेकिन ब्रूनो को इस चेतावनी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने कोर्पी का पीछा जारी रखने का फैसला किया। असल में नाजी सेना को युद्ध हारने के बाद बहुत कड़ी सजा मिलने वाली थी और ब्रूनो अब उस सोने के दम पर रिश्वत खिला के अपनी सजा से बचना चाहता था। इसी लालच की वजह से वो किसी भी कीमत पर कोर्पी से सोना छीनना चाहता है। तभी हम कहानी में वापस कोर्पी को देखते हैं। रास्ते में उसे एक जला हुआ ट्रक दिखाई दिया और वो वहीं ट्रक के पीछे लेटकर छुप गया। उसने अपने शरीर में फंसी गोलियों को चाकू की मदद से निकाला और दर्द से कराहते हुए अपने जख्मों पर धूल डाली ताकि खून रुक जाए। थोड़ी ही देर में कोर्पी का कुत्ता भी वहां आ गया, लेकिन कोर्पी ने उसे पास ना आने का इशारा किया, इसीलिए उसने दूरी बनाए रखी और दूर से ही उसे देखता रहा। अब ज्यादा खून बहने और थकान की वजह से कोर्पी की आंख लग गई। इधर कुछ ही घंटों में नाजी सैनिक उस इलाके में आ पहुंचे। उनकी आहट सुनते ही कोर्पी की नींद खुल गई और उसने देखा कि नाजी फौजी उसे ढूंढने के लिए खोजी कुत्तों का सहारा ले रहे हैं। हालात भांपते हुए कोर्पी तुरंत ट्रक के नीचे छुप गया और वहां से उनकी हर हरकत पर नजर रखने लगा। फिर जैसे ही नाजियों का ट्रक आया, कोर्पी तुरंत चुपके से उनके ट्रक के नीचे घुस गया और उसके फ्यूल टैंक को काट दिया। जल्द ही पेट्रोल उसके शरीर पर गिरने लगा, जिससे उसके शरीर की गंध दब गई और कुत्तों को उसके होने का कोई सुराग नहीं मिला। मजबूर होकर नाजी सैनिकों ने कोर्पी को पकड़ने के लिए एक नया आइडिया लगाया और वहीं पर डेरा डाल लिया। थोड़ी देर बाद जब कोर्पी ने वहां से निकलने की कोशिश की तो अचानक एक कुत्ते ने उसे देख लिया और जोर जोर से भौंकने लगा। इस वजह से सैनिकों का पूरा ध्यान उस पर चला गया और वो कोर्पी पर गोलियां बरसाने लगे। इस दौरान एक गोली सीधा कोर्पी के पैर में जा लगी, फिर भी वो हिम्मत दिखाते हुए वहां से भाग निकला। ये सब देखकर ब्रूनो ने अपने कुत्तों को कोर्पी के पीछे छोड़ दिया। अब कुत्तों से जान बचाने के लिए कोर्पी ने अपने शरीर में आग लगा ली और पास ही झील में कूद गया। सैनिक तो अब भी उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, पर ब्रूनो ने उन्हें रोक दिया और कोर्पी के झील से बाहर आने का इंतजार करने लगा। अब काफी देर हो चुकी थी पर कोर्पी झील से बाहर नहीं आया था। फिर जैसे ही उसने झील से निकलने की कोशिश की तो सैनिकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और वो दोबारा पानी में चला गया। कुछ ही पलों में उसने झील के पानी में खून फैला दिया ताकि सबको लगे कि कोर्पी मर चुका है। ये सोचकर 3 नाजी सैनिक सोना निकालने के लिए एक नाव लेकर झील के बीचों बीच पहुंचे। उनमें से एक सैनिक पानी में उतरा, लेकिन अचानक कोर्पी ने उसे पकड़कर अपने चाकू से मार डाला। देखते ही देखते पानी की सतह खून से लाल हो गई। ये मंजर देखकर ब्रूनो ने दूसरे सैनिक को पानी में भेजा, पर उसका भी यही हश्र हुआ। अब तीसरा फौजी तो डर के मारे घबरा गया और नाव लेकर भागने लगा, लेकिन ब्रूनो ने गुस्से में आकर उसे वहीं गोली मार दी। उसी समय अचानक कोर्पी झील के पानी से बाहर आ गया और गोलियों से बचने के लिए तीसरे सैनिक की लाश को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए वहां से भाग निकला। तभी ब्रूनो की नजर झील के किनारे खड़े कोर्पी के कुत्ते पर पड़ी, जो अपने मालिक तक ना पहुंच पाने की वजह से बेबस होकर रो रहा था। कोर्पी के कुत्ते को देखकर ब्रूनो के दिमाग में एक नया और खतरनाक प्लान तैयार हो गया। दूसरी ओर लगातार कई घंटे चलते रहने के बाद कोर्पी आखिरकार एक शहर में पहुंचा, लेकिन वो शहर पूरी तरह उजड़ा हुआ था। अब कोर्पी हद से ज्यादा थक चुका था, इसलिए उसने गैस स्टेशन के अंदर जाकर थोड़ा आराम करने का फैसला किया। घायल पैर के दर्द को झेलते हुए वो सोने की कोशिश कर रहा था, पर इसी बीच उसके जहन में वो डरावना दिन ताजा हो गया जब उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। खैर, काफी मशक्कत के बाद कोर्पी की आंख लग गई, लेकिन थोड़ी देर में अचानक अपने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गई। जागते ही वो अपने कुत्ते से मिला, लेकिन उसी पल उसे एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। असल में कोर्पी ने देखा कि उसके कुत्ते के शरीर पर एक डायनामाइट बंधा हुआ था
उसने बिना वक्त गवाए डायनामाइट को अलग करके दूर फेंक दिया, लेकिन उसी पल जोरदार धमाका हो गया। इस धमाके से कोरपी उछलकर जमीन पर जा गिरा और फिर बेहोश हो गया। जब कोरपी को होश आया तो उसने देखा कि ब्रूनो उसके सामने खड़ा था और अब कोरपी उसकी कैद में था। ब्रूनो ने उसका सारा सोना छीन लिया और उसकी जेब में जानबूझकर एक छोटा सा टुकड़ा छोड़ दिया। आखिर में ब्रूनो ने कोरपी को फांसी देने का फैसला किया, लेकिन कोरपी अभी भी मरा नहीं था। असल में उसने फांसी से बचने के लिए अपना पैर लकड़ी में लगी हुई एक कील के सहारे टिका लिया था। इसके बाद कोरपी ने अपने दूसरे पैर को भी धीरे धीरे लकड़ी पर टिकाया। उसे दर्द बहुत हो रहा था, लेकिन इस तरह उसने मौत के फंदे से खुद को बचा लिया। वहीं उसका वफादार कुत्ता उसके पास ही बैठा रहा और चुपचाप अपने मालिक के नीचे उतरने का इंतजार करने लगा। इसी तरह पूरी रात गुजर गई। सुबह होते ही एक प्लेन वहां पर लैंड हुआ। प्लेन की तेज हवा से कोरपी की गर्दन पर बंधी हुई रस्सी टूट गई और वो नीचे जमीन पर जा गिरा। थोड़ी देर बाद प्लेन से 2 पायलट बाहर निकले और फ्यूल की तलाश करने लगे। तभी उनकी नजर कोरपी और उसके कुत्ते पर पड़ गई। एक पायलट ने अपने साथी को उन दोनों को गोली मारने को कहा, लेकिन दूसरा पायलट डर के मारे हिचकिचाने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर कोरपी ने अचानक पायलट के पैरों पर वार कर दिया। पायलट बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिर गया और उसका सर एक पत्थर पर जोर से टकरा गया, जिससे वो वहीं बेहोश हो गया। अभी दूसरा पायलट आगे बढ़ रहा था, लेकिन कोरपी ने फुर्ती से एक ईंट उठाकर उस पर हमला बोल दिया। इस वक्त कोरपी को लगा कि अब शायद वो अपना खोया हुआ सोना कभी वापस हासिल नहीं कर पाएगा और उसने ब्रूनो का दिया हुआ सोने का टुकड़ा भी वहीं जमीन में दफना दिया। लेकिन तभी उसकी नजर बेहोश पड़े दूसरे पायलट पर गई, क्योंकि वो अभी भी जिंदा था। यहीं से उसके दिमाग में एक नया प्लान बना। उसने इसी पायलट के प्लेन के सहारे ब्रूनो तक पहुंचने का फैसला किया ताकि वो अपना सोना वापस पा सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कोरपी ने अपने पैर में धसे हुए मेटल के टुकड़े निकाले और दर्द की परवाह किए बिना घाव को आग से जलाकर एक तार की मदद से कसकर बांध दिया। ये सब देखकर वो पायलट तो डर के मारे पूरी तरह सहम गया। इसके बाद कोरपी ने अपने वफादार कुत्ते को वहीं छोड़ दिया और अकेले ही प्लेन में बैठकर ब्रूनो की तलाश में निकल पड़ा। दूसरी तरफ नाज़ी सैनिकों को रास्ते में एक क्रैश हुआ प्लेन दिखाई दिया। जांच करने के लिए वुल्फ प्लेन के अंदर गया तो उसने देखा कि हादसे में पायलट की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। लेकिन तभी वुल्फ की नजर पायलट के गले में पड़ी हुई रस्सी पर गई। ये वही रस्सी थी जिससे उन्होंने कोरपी को फांसी दी थी। ये देखते ही वुल्फ समझ गया कि कोरपी अभी भी जिंदा है और वो अपना बदला लेने के लिए वापस जरूर लौटेगा। साथ ही ब्रूनो भी ये जान गया था कि कोरपी कोई आम इंसान नहीं है। इस डर की वजह से ब्रूनो ने अपने सभी आदमियों को तुरंत वहाँ से हटने का आदेश दे दिया। इसके बाद हम 2 नाज़ी सैनिकों को देखते हैं जो कुछ फिनिश औरतों के साथ एक ट्रक में बैठे थे और कोरपी के बारे में आपस में बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर आनो नाम की एक औरत हंसने लगी। आनो ने उन्हें बताया कि रशियन सैनिकों ने भी कोरपी को मारने की बहुत बार कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई भी उसे खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि कोरपी कितनी भी बड़ी मुसीबत से बचकर निकल जाता है और फिर अपने दुश्मनों को ढूंढ कर मारता है। फिर उसने आगे बताया कि फिनिश भाषा में कोरपी को सीसू के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है हिम्मत और बहादुरी, और अब वही सीसू उन सब का अंत करेगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी नजर आ रही थी। तभी अचानक कोरपी ने एक सैनिक पर हमला कर दिया और उसे मारकर ट्रक से नीचे फेंक दिया। जब दूसरा सैनिक बाहर झांकने आया तो कोरपी ने उसे भी पकड़कर नीचे घसीट लिया, जिससे वो टैंक के नीचे आकर कीड़े की तरह कुचला गया। इधर आनो ने मरे हुए सैनिक का हथियार उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी कोरपी ट्रक के अंदर आ गया। वहाँ अपने देश की औरतों को देखकर वो समझ गया कि नाज़ियों ने उन्हें जबरदस्ती कैद करके रखा हुआ है और वो सभी बेगुनाह हैं। इसलिए कोरपी ने उन्हें हथियार सौंप दिए। इसके बाद वो ट्रक की छत पर चढ़ गया और ड्राइवर को मारकर नीचे फेंक दिया। अब उसने आनो से ट्रक चलाने को कहा ताकि वो उसकी मदद कर सके। इसके बाद आनो ट्रक को टैंक के करीब ले जा रही थी, लेकिन टैंक में मौजूद लोगों को शक हो गया। इसीलिए सभी औरतों ने मरे हुए सैनिकों की बॉडी का इस्तेमाल किया ताकि किसी को भी सच्चाई का पता न लग जाए। इसके बाद आनो अपना ट्रक दूसरे ट्रक के पास ले गई। वहाँ सभी औरतों ने ट्रक में मौजूद सैनिकों पर अंधाधुंध फायरिंग करके उन्हें बुरी तरह मार डाला। साथ ही उन्होंने ट्रक के ड्राइवर को भी गोली मार दी, जिससे वो ट्रक अपने आप सड़क से नीचे उतर गया। दूसरी तरफ कोरपी टैंक का गेट तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी ब्रूनो ने अचानक टैंक को रोक दिया, जिससे कोरपी नीचे गिर गया। ये देखकर वुल्फ कोरपी को जान से मारने के लिए टैंक से बाहर आ गया, लेकिन कोरपी जल्दी से वापस टैंक पर चढ़ गया और उसकी वुल्फ के साथ जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। इस दौरान दोनों जमीन पर गिर गए और अब टैंक के अंदर सिर्फ ब्रूनो और शर्ट्स नाम का एक सैनिक बचा था। वो सैनिक अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। इधर कोरपी ने वुल्फ को मार मार के उसकी हड्डी पसली एक कर दी, लेकिन इससे पहले कोरपी उसे जान से मार पाता तभी वहाँ एक बाइक पर 2 नाज़ी सैनिक आ गए। उन दोनों ने कोरपी को देखते ही पहचान लिया और वो डर के मारे
वहाँ से भाग निकले। हैरानी की बात ये थी कि कोर्पी ने वुल्फ को मारा नहीं, जिंदा छोड़ दिया और वो खुद बाइक लेकर टैंक का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। यहाँ वुल्फ भी यही सोच रहा था कि उस हैवान ने मुझे जिंदा छोड़ दिया। लेकिन कुछ ही देर में फिनिश औरतें वुल्फ से बदला लेने के लिए वहाँ पहुंची। इसी बीच ब्रूनो की मुलाकात एक पायलट से हुई और उसने उसके प्लेन से भागने का प्लान बनाया। तब पायलट ने उसे बताया कि मेरे प्लेन में सिर्फ एक इंसान के बैठने की जगह है। ये सुनते ही ब्रूनो ने बेरहमी से अपने ही साथी शर्ट्स को गोली मार दी और खुद प्लेन में बैठकर वहाँ से भाग निकला। लेकिन तभी अचानक कोर्पी वहाँ आ पहुंचा और उसने प्लेन पर धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करने लगा, कोर्पी तुरंत प्लेन के बिल्कुल नीचे पहुंच गया और उसने अपनी एक छोटी कुल्हाड़ी की मदद से उसे पकड़ लिया। उधर ऊपर बैठे ब्रूनो को लग रहा था कि वो कोर्पी को पीछे छोड़ाए, लेकिन कोर्पी बिना वक्त गवाए प्लेन के पहिए को पकड़कर उसी रास्ते से अंदर घुस गया और सीधा बॉम्ब रूम के फ्लोर तक पहुंच गया। तभी अंदर से आने वाली आवाजों को सुनकर ब्रूनो को शक होने लगा, पर पायलट कहने लगा कि प्लेन बहुत पुराना है, इसीलिए ऐसी आवाजें आती रहती हैं। लेकिन इसके बाद भी ब्रूनो का शक कम नहीं हुआ। सच जानने के लिए उसने खुद बॉम्ब रूम की तरफ जाने का फैसला किया। फिर जैसे ही दरवाजा खुला तो अचानक कोर्पी ने उस पर झपट्टा मार दिया और देखते ही देखते दोनों के बीच में भयानक फाइट शुरू हो गई। अपने गहरे जख्मों की वजह से कोर्पी कमजोर पड़ रहा था और ब्रूनो उस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन कोर्पी हार मानने को तैयार नहीं था। इसी बीच ब्रूनो ने उस पर एक मेटल बेल्ट से जोरदार हमला किया, पर कोर्पी ने उस बेल्ट को पकड़ लिया और उसे एक बम के साथ बांध दिया। अगले ही पल वो बॉम्ब प्लेन से नीचे जा गिरा और उसके साथ ही ब्रूनो भी नीचे गिर गया और फिर एक जबरदस्त ब्लास्ट के साथ ब्रूनो का खेल खत्म। अब कोर्पी थोड़ी देर के लिए तो सुकून चाहता था, लेकिन तभी प्लेन का कंट्रोल बिगड़ने लगा और वो तेजी से नीचे की तरफ झुक रहा था। तब जाकर कोर्पी को एहसास हुआ कि ब्रूनो से लड़ते वक्त पायलट को भी गोली लग गई थी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। अब कोर्पी के पास बचने का कोई चारा नहीं था। उसने अपना सोना मजबूती से पकड़ लिया और अपनी मौत के लिए तैयार रहा। कुछ ही पलों में प्लेन सीधा एक दलदल में जाकर क्रैश हो गया। इसी दौरान फिनिश यूनिट के सैनिकों ने एक नाजी टैंक को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा और वो हमले के लिए तैयार हो गए। लेकिन थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि टैंक के अंदर तो फिनिश औरतें हैं जो नाजी सैनिक वुल्फ को टैंक के ऊपर बांध कर ला रही हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि कोर्पी की जान तो बच गई, लेकिन वो दलदल में बुरी तरह फंस चुका था। अब वो अपनी उस छोटी कुल्हाड़ी की मदद से किसी तरह बाहर निकल आया। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वो अपने वफादार कुत्ते के साथ हेलसिंकी बैंक में जा पहुंचा। कोर्पी को देखकर बैंक के अंदर के लोग काफी घबरा गए, लेकिन कोर्पी ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। वो सीधा काउंटर पर गया और सोने के एक टुकड़े को डेस्क पर रख दिया और दमदार आवाज में पूछा कि इसके कितने पैसे मिलेंगे।